और मैं ऑनलाइन देखा था, आपका एक टेडेक्स स्पीच भी सुन रहा था। इंडिया में टिपिकली उतने हम फीमेल फार्मर्स या फीमेल जो एग्रीकल्चर में आगे आ रहे हैं वो देखने को नहीं मिलता है। इंटरेस्टिंग जो रिसर्च में पढ़ रहा था, रूरल इंडिया जो हम गांव में बात करते हैं, वहाँ ऑलमोस्ट 76% फीमेल एग्रीकल्चर में। अर्बन इंडिया में भी 61% विमेन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तभी भी इतने फीमेल्स आगे क्यों नहीं आ पा रहे मैम एग्रीकल्चर में? वही अभी क्या होता है यूजुअली जब हम एग्रीकल्चर का जो बात करते हैं सब लोगों के मन में क्या है। एग्रीकल्चर का जो फील्ड है वो पुरुषों के लिए है, हम्म। महिलाओं के लिए नहीं है। क्योंकि मेन स्ट्रीम में पुरुष ही आगे आके काम करते हैं, ऐसे सब लोग जब किसान बोले तो वही सबके दिमाग में आता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ। एक किसान का फैमिली में जो घर की महिला होती है ना, वो एक्चुअली बहुत काम करती है। सुबह 4 बजे से उसका काम चालू होता है। खाना बनाने के, तो वो खेत को जो लेके जाते हैं खाना वो लेने का, बाद में घर में जो बैल रहते हैं ना उसका गोबर कचरा काढ़ना, उनको खिलाना, उनका सब खत्म करके बाद में जो हमारा बैल का गाड़ी रहता है उसमें बैठ के हम लोग खेत में काम करने के लिए जाते हैं। जब लोग हम बीज को पेरते हैं उसके पीछे हम लोग भी ठहरते हैं, कचरा निकालते हैं। अभी तो स्प्रे भी मारते करते हैं महिलाएं, मैं भी करती हूँ। सब राशि हार्वेस्टिंग भी करते हैं। अनाज का सब कुम्पा डाल के उसको थैला में सी के जब उसको बेच के आने का होता है ना, तब हम लोग हमारे पुरुषों को बोलते हैं जाके मंडी में बेच के लाओ। हम्म। वो बेच के पैसा लेके आते हैं ना, इसीलिए कृषि जो है पुरुष प्रधान बोलते हैं लोग। पुरुष प्रधान। एक्चुअली वो महिला प्रधान है, क्योंकि पीछे इतना जो काम कर रही है गाँव की महिला है, वो एक सीसीटीवी कैमरा की तरह काम कर रहे हैं। वो पंक्चुअली काम करता है, रुकता नहीं, कुछ नहीं, बहुत एक्यूरेट रहता है। मेन स्ट्रीम उसको दिया नहीं गया। इसका मतलब ये नहीं कि कि वो काम नहीं कर रहे, वो बहुत काम कर रहे हैं। जो रूरल एरिया में जो वुमेन है ना, वो दे आर नॉट एजुकेटेड, आई विल एग्री टू दैट। बट वो बहुत काम कर रहे हैं, मगर उनको वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा व्हिच दे डिज़र्व टू बी। कंसिस्टेंटली काम करते हैं, वो बहुत टैलेंटेड है। वो खेत का काम कितना अच्छा करते हैं, अनाज क्लीन कितना अच्छा करते हैं, खाना कितना अच्छा बनाते हैं। अभी आप बकरी लो, मुर्गी लो, गाय लो, भैंसी लो, सब चरा के उनको क्लीन करके उनका दूध निकालना वो सब छोटी बात नहीं है। जितना ईज़ी दिखता है उतना ईज़ी रहता नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो काम है ना वो एसी रूम में बैठ के 1 लाख रुपए पगार लिए जैसे उतना ईज़ी नहीं है। वहाँ धूप में जलना पड़ता है, बारिश में भीगना पड़ता है, ठंड में तड़पना पड़ता है, जब जाके 1 साल को अगर अच्छा रेट मिला, तो हम लोग कमा लेते हैं। रेट नहीं मिला, तो फिर भी हम बाहर से जाकर के ब्याज से पैसा लेके आते हैं। ये एक कविता मिश्रा का परेशानी नहीं है, ये भारत के सब किसानों का परेशानी है। इसीलिए मेन स्ट्रीम को औरतों को महिलाओं को हमको लाना है। वो बहुत काम कर रहे हैं, मगर वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, इतना ही। बट दे आर डूइंग वेरी ट्रेमेंडस जॉब इन एब्सोल्युटली। रूरल एरियाज़। मेरे चैनल पे 2-3 और महिलाओं को मैंने इंटरव्यू किया है। एक मुझे बता रही थी कि महिलाओं के जो एक केयर और एक प्यार होता है, जो नाजुक हाथ होते हैं, वो बेटर होते हैं प्लांट्स के लिए। जब जी, भी हम हार्वेस्टिंग के लिए भी जाएँ मैम, तो आप देख यस, हार्वेस्ट के समय सारे फीमेल्स को ज़्यादा बुलाया जाता है क्योंकि वो मेन से ज़्यादा अच्छा हार्वेस्ट करते यस, हैं। यस, तो आई आई होप कि आज का एपिसोड देख के आपसे इंस्पिरेशन लेके बहुत सारे फीमेल्स आना चाहें। यस। आप डे 1 से आना चाहते थे एग्रीकल्चर में मैम? नहीं, नहीं, एक्चुअली मैं डे 1 से एग्रीकल्चर में आना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जब ख़त्म हुआ, मेरा शादी एक छोटे से गाँव में हुआ, वहाँ पर मुझे रहना नहीं था। हुँ। मेरे पति को लेके मुझे बैंगलोर में आके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था। मैं किसान नहीं बनना चाहती थी, मगर घर में इन-लॉज़ मुझे बाहर जाके काम करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि हम लोग महिलाओं को बाहर जाके काम करने का मौका नहीं देंगे, ऐसे होके मैंने एमएनसी में इंटरव्यू डाला, तो भी जो मेरा इंटरव्यू सिलेक्शन हुआ वो फाड़ के फेंक दिया गया, मगर मुझे बाहर नहीं भेजा गया। तब मेरे पास था एक ही ऑप्शन, ये पुरु को मेरे बड़े लोग जो फार्म छोड़ के गए थे उसको लेना। इट वाज़ मुझे दूसरा ऑप्शन नहीं था। सो अनविलिंगली आई एंटर्ड एग्रीकल्चर।
चार दीवार में बैठ के वक्त गमाने से अच्छा है मैं हमारे धरती माँ का सेवा करूं। इसीलिए मैंने ये सेलेक्ट किया। हुँ। अभी जब मैंने सेलेक्ट किया, आप खुद जानते हो रायचूर डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत ड्रॉट एरिया है। हुँ, हुँ, हुँ। कर्नाटक का पानी नहीं है। नंबर पानी नहीं है, बारिश भी बहुत नहीं आता, टेम्परेचर 45 प्लस रहता है। तो मेरा जो लैंड था वो पथरीला पहाड़ के जैसे था, बहुत पत्थर-पत्थर। इट वाज़ नॉट शेप्ड, इट वाज़ नॉट फर्टाइल एंड इट वाज़ नॉट हॉरिज़ॉन्टल वर्टिकली ठीक नहीं था, वो लेवल नहीं था। जब मैंने शुरुआत किया है, आई बिलॉन्ग टू अ मिडल क्लास फैमिली, एक साधारण औरत थी मैं। जब मैं कुछ आगे बढ़ के करना चाहती तो सब लोग घर में मना कर रहे थे। आपके तुमको फैमिली में भी, इन-लॉज़ में भी? यस, यस, ये तुमको आता नहीं, मत करो। ये तुम्हारा ज़ोन भी नहीं है और तुमको इसके बारे में ज्ञान भी नहीं है। मैंने सोचा कुछ तो करना है, इसीलिए मैं आई, पत्थर चुनने लगी मैं। पहले बार जब आई, क्योंकि मेरा मायका धारवाड़ है, वहाँ का टेम्परेचर उतना नहीं था, 32, 33, 35। हुँ। यहाँ का टेम्परेचर में मैं 2-3 बार चक्कर आके गिर गई, मुझे सेट नहीं हुआ था। तो भी मैं पीछे नहीं हटी, वो सब पत्थर सब निकाला। उसको सब निकाल के लैंड को लेवल करके, एक हिसाब में उसे लाके जब कुछ करना सोच रही थी तो मैंने आपको कहा वो पथरीला ज़मीन था। जब मैंने बोर का ट्राई किया, मुझे पानी नहीं मिला। जभी भी हम बोर डलाते अंदर से सिर्फ धुआँ आता था, पानी का जल ही नहीं आया। तब बहुत दर्द होता था, पानी नहीं मिल रहा है, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, पानी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे बोर डालने के बाद भी 2-3 बोर के साथ मेरे पति मेरे साथ थे, मगर बाद में वो भी हमको पानी नहीं मिल रहा है, इट मीन्स नहीं हमको पॉसिबल। यहाँ पर कुछ नहीं आने वाला, पीछे हट देंगे। मगर मैं पीछे नहीं हटी। जितना मेरे पास सोना था, सब था, सब वो ज़मीन को डाल के लास्ट मुझे 1.5 इंच वाटर जो मिला। मैंने पहला जो स्टेप लिया, वो ड्रॉट एरिया में हाई टेम्परेचर में जो ग्रो होता है, इट वाज़